प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान, मेरे यीशु मसीह जी जब वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, सामर्थ बुद्धि ज्ञान दें। आपकी महिमा प्रभु जी प्रत्येक जीवन से होने पाए। देखने वाले भाइयों को सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 18 अध्याय, उसका 1 पद से 5 पद तक। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से ऐसे एक बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। यीशु कहते हैं सब स्वर्ग के नागरिक बने। हम इस पृथ्वी पे रहते हुए कई सारे कार्य करते हैं और बहुत सारी हम काम को करते हैं, पर हम नागरिक परमेश्वर के, यीशु मसीह स्वर्ग के नागरिक हम नहीं हो सकते। स्वर्ग के नागरिक के लिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की उन बातों को मानना है। पहली बात है नम्र। जिस तरह यहाँ यीशु मसीह जी के चेले आके उससे पूछते हैं, यीशु मसीह के, स्वर्ग के राज्य में हम में बड़ा कौन होगा? यीशु मसीह ने एक बालक को लाके उनके बीच में खड़ा किया और कहते हैं, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान बनाएगा छोटा, वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं नम्रता। तो वो हमें सिखाना चाहते हैं हमारे जीवन में नम्रता हो और हम लोग नम्र हो। किसी भी बात में हम उतरावली ना करें, किसी बात में हम बहस ना करें किसी से, किसी बात में भी हम जल्दीबाजी ना करें, हम नम्र बन जाएं। हम जब नम्र बन जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और दूसरी बात है दीन बनना है हमें। दीन, जब दीन बनेंगे हम तो परमेश्वर हमें और आगे बढ़ाएंगे। दीनता में वो वास करते हैं, दीनता में ही परमेश्वर रहते हैं। जब हम दीन हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और तीसरी बात है वो स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग, जो कोई बालक के समान बनता है वही स्वर्ग जाएगा। जो कोई बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। तो हम यहाँ देखते हैं बालक के समान उन्होंने बनने को कहा, बच्चे के समान। जब बच्चे के समान बन जाते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। बालक के समान आज्ञाकारी जब बने रहते हैं वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। पहली बात है नम्रता और दूसरी बात है दीनता और तीसरी बात है स्वर्ग के अधिकारी होंगे। इसी तरह अपने जीवन को जब हम उन्हें सौंप देते हैं, अपने जीवन में जब हम यीशु मसीह को बसा लेते हैं और कोई भी कार्य करते हैं बहुत धैर्य से, यीशु मसीह पे भी किसी ने भी कोई दोष ना लगा सका, क्योंकि वो पवित्र थे। उन्होंने जो भी कार्य किया बहुत दीनता और नम्रता के साथ किया और उनको कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। इसी तरह हमें भी पवित्र बनना है और उनके समान, उनकी संगति में हमें चलते रहना है। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, इन बहन भाइयों को पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ। ये आपके हैं, चुने हुए हैं। आपका वचन कहता दीनता और नम्रता में वास करता हूँ। आपका वचन कहता तुम बालकों के समान बनो, तुम स्वर्ग राज में प्रवेश करोगे। आपका वचन कहता बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। इसी तरह जब हम आपको ग्रहण करते हैं, आपके वचन को मानते हैं और पीछे चलते हैं, तो आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं, 100 गुना आशीष देते हैं और किसी बात की घटी और कमी नहीं रहने देते। दुष्ट आत्माएं तो बीमारी लेके आती हैं, पर मेरे यीशु मसीह आपके नाम में वो बीमारी ठहर नहीं सकती, आपके नाम में बीमारी रुक नहीं सकती, क्योंकि आप पवित्र हैं। जो कोई आपके वचन पे चलता है, जो कोई आप
आपको जान जाता है वो पवित्र बन जाता है, उसके जीवन में हमेशा आनंद और हमेशा खुशी रहता है। इसी तरह इन बहन भाइयों को आपके हाथों में सौंप देता है। उनके रोजगार, बिजनेस जो कमाते हैं उस पर आशीष करें, वो पैसा बढ़ने पाए। मेरे यीशु मसीह बिजनेस, इनका रोजगार, मेरे पिता परमेश्वर फील्ड में जहाँ पे भी हैं, पूरे परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। मैरिज होना है प्रभु जी, शादी होना, उनमें सब में सहायता मदद करें मेरे यहोवा। हे मेरे सारे बंधनों को उसके तोड़ दें मेरे यीशु मसीह। शैतान को सारे रास्ते प्रभु जी आप खोल दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सुनने वालों को, भाई बहनों को, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है तो परमेश्वर के अनुसार जीवन को जीते रहे हम। परमेश्वर हमें बहुत आगे बढ़ाएंगे। सबको जय मसीह की।